नमस्कार दर्शक दिन मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी के माध्यम से हम सब विभिन्न विषय पर बातचीत करबाक लेल आने आन दिन जका आजुको दिन एकटा नव पाहुन, नव अतिथि, नव विषय, नव प्रवेश, सब चीज नव जगह अपने सबके बीच में उपस्थित छी। मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी के माध्यम से मित्र लोकनि अपने सबके नव जगह और नव ठाम कहने हुए, नव अतिथि कहने हुए तो अपने सब बुझ गए। जी हाँ, अवश्य जे मनुष्य आइयो दिन किछ नया लक जरूर आयल हेते। मित्र लोकनि आइयो अपने सबके बीच में ई तीनटा विधा के लोग के हम उपस्थित केने छी जे सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारी और कहीं तो मुस्लिम धर्म, ई तीनों विषय पर हम सब बातचीत करब। मित्र लोकनि मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी के माध्यम से आई हमरा सबके बीच जे पाहुन छथि उनकर निवासे में हम सब उपस्थित छी। आओ ओई पाहुन ल हम सब जा चाहब आ पाहुन के छथिन उनके मुँह से परिचय लेब आ तकरा बाद हम सब बातचीत के क्रम जैसे आगा बढ़ा का हम सब सीधा चली पाहुन ल अपने के स्वागत है मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी में। धन्यवाद मनीष जी। अपन परिचय दीती तो बड़ निक नमस्कारे कहने हेबे तो बहुते श्रोता दर्शक अहाँ के चिन्ह वाला शुभ चिंतक सब गोटा जान गेल हेते। अपने के चेहरे देख के हमरा बुझाइए जे बहुत गोटा चिन्ह गेल हेते जे अहाँ के छी। अपन परिचय दीती छुटकरी में। हमर नाम मोहम्मद साजिद हुसैन जी, घर जनकपुर वार्ड नंबर 8 जी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जी, प्रदेश परिषद सदस्य जी। शुरू में हम कहने छली जे राजनीतिक, सामाजिक और मुस्लिम धर्म ई तीनटा विषय तो वो सबटा बात कहिए देलखिन जे कौन पार्टी से बिलोंग करे है, अपन नामो कही देलखिन ओहू से अपने सब बुझ गए थे। और इनका से बहुत गंभीर विषय पर हम सब बातचीत करब। एकटा बात ई जे छुपेलखिन से बात कनिक हम अपने सबके क्लियर करऽ चाहब। ई एकटा व्यापारी सेहो छथिन, साजिद चिकन हाउस जे इनकर नाम से साजिद जखने नाम कहलिए तो जे बुझऽ वाला लोग होते वो बुझ गए हेते जे के छथिन, कतऽ से छथिन। ई साजिद चिकन यानी कि एकटा व्यापारी सेहो छथिन। राजनीति कहिए देलखिन लेकिन व्यापारी के कतौ न कतौ ही छुपाबे चाहलखिन दर्शक दिन। मुदा हम एहि चीज के देखाय के लिए बेसी समय नहीं ले। हम सब साजिद जी आ विषयगत पर जा चाहब निश्चित रूप से। तो मुस्लिम धर्म के जो दू चारिटा महत्वपूर्ण बात सब छै साजिद जी अपने पहले जानकारी करबियौ जे की छै धर्म सब। देखो मुस्लिम समुदाय के जो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने की नमाज है, रोजा है, ज़कात है, फितरा है, ये सब अहाँ के मुस्लिम समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण चीज में से आवे छै। और इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है अहाँ के सद्भाव ई धर्म में ज्यादा पायल जाए छै। हम सब मुस्लिम समुदाय ई धर्म के जे लेके जे चले छै ना तो सब अपने के अपने सब नाम सुनले होबे। हम सब कलाम पाक कहै छी जेकरा कुरान शरीफ कहै छी जी। ई सब हम सब जे मुस्लिम धर्म जे अहाँ के टोटल अहाँ के कुरान शरीफ के हिसाब से चली। ई कुरान शरीफ की भेलै? ई कुरान अहाँ के मुस्लिम समुदाय के किताब है कि जे किताब जे अहाँ के 30 पारा के किताब होय छै जी। वो अहाँ के किताब में मुस्लिम समुदाय के हर चीज में रखल गेल। ओकरा से बाहर मुस्लिम समुदाय अहाँ के जा ही नहीं सके। ओकरा से बाहर जेना कथि सब राखल रहे विशेष? देखो मुस्लिम समुदाय के की है कि जेना आके नमाज के बारे में बतैली, अपने के रोजा के बारे में बतैली, ज़कात के बारे में बतैली। ई ज़कात की चीज भेलै? ज़कात अपने के की है कि जेना अपने की एक ठो ज़कात और फितरा और नमाज के बारे में तो अपने सब बुझे छी कि 5 वक्त के मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़े छी। और फितरा वो बोलल जाय छी जेना अपने के पूरा रमजान के महीना में अपने जब रोजा रहे छे तो रोजा रहला के बाद में अपने सब की है कि नमाज पढ़े जाए से पहले
जी और फितरा एक आदमी के फितरा निकालल जाए छै जे गेहूं होइ छै ना, जे गेहूं के अपने के 2 किलो कुछ ग्राम के ओकरा पैसा टोटल जाए छै, ओकर पैसा कते है तो उ पैसा के हिसाब से एक आदमी मदरसा में दे दू या कोई गरीब आदमी के दे दू, कोई अमीर आदमी के ऊपर में नहीं जी। गरीब आदमी कोई जोड़ नहीं कि आके मदरसे में देवे के, आके अड़ोसी पड़ोसी को कोई गरीब है तो वो पैसा हम फितरा के पैसा वहाँ दे सके छी। फितरा के अर्थ कथी भेलै साहब? फितरा के अर्थ ई से समझू ना कि अपन जे जिंदगी मिलल है भगवान के दिल जे या अल्लाह के दिल जिंदगी है ना, जिंदगी के 1 साल के अंदर में एगो सदका जे निकालल जाए छै से होइ छै अपने के जी। और ज़कात के बारे में ई अपने के है जे अपने पैसा कमाबी छी जी या अहाँ अर्थ के व्यवस्था करै छी, विभिन्न हिसाब से विभिन्न व्यापार करके जे पैसा कमाबी छी तो ओकरा में अहाँ कोई भी सामाजिक काम में लगाबी छी, जना हम मदरसे में हम कहली अपने के या गरीब के कहली या केकरो शादी ब्याह या कुछ हो तो उ पैसा में से अहाँके ज़कात के रूप में से उ पैसा निकालल जाए छै। और ज़कात के रूप में से कोन हिसाब से पैसा निकालल जाए छै सेम टू सेम समझो ना अपने के कि जना हम बैंक में कोई पैसा रखी छी अपने नहीं, अब बैंक में जब पैसा रखी छी तो बैंक तो सरकार तो कोई भी बैंक अपने के तो ब्याज दै है ना ओकरा नीचे, तो ब्याज के पैसा के हम सब वो पैसा के की करे छी ब्याज के पैसा के अपना पैसा में और जोड़ ले छी। मगर ज़कात के सिस्टम ये है कि अगर वो पैसा अहाँ के बैंक में है तो वो बैंक से अहाँ के जो ब्याज मिले तो वो पैसा के अहाँ समाज के अंदर में गरीब परिवार में या एकदम विभिन्न परिवार में पैसा के खर्चा करो ओकरे ज़कात कहल जाए छै। जेना अहाँ के घर में अगर कोई सोना है तो सोना कते के लागत के सोना हवे ओकर जे अपने के 2.5% जे होइ छै 2.5% अहाँ के उमे से निकाले पड़े छै कि वो प्रत्येक साल अहाँ उमे से निकालत रहो जी। ये सब की भेली कि ज़कात के तरीका भेली ज़कात फितरा और नमाज 5 वक्त के जे नमाज लोग पढ़े छै सो नमाज जी। साजिद जी बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हम सब जना बुझाइए कि बहुत रास जानकारी हमरा सबके भेटत। अब 1-2 मिनट के भीतर में अपने मुस्लिम धर्म के विषय में जो आरो किछ छूटल हुई तो वो जानकारी कराबी आ तकरा बाद हम सब अपने के राजनीति पर जाता मुदा वैसे पहले मुस्लिम धर्म में अपने सब जो किछ कहो के छूट गेल हुई तो ओकरा 1-2 मिनट के भीतर में पूरा करते जाओ। मनीष जी अभी के जो समय है अपने के अभी के समय आके बहुत महत्वपूर्ण समय है। अभी के समय ऐसा भगल है कि अपन धर्म के बात के अगर बढ़िया से नहीं रखबे तो वो बात अहाँ के लोग के समझ में नहीं होते आ जब तक वो समझ में नहीं होते तो अहाँ के धर्म के बारे में दूसरा आदमी बढ़िया से व्याख्या नहीं कर सके। जेना अभी दाहा के बात हम सब करब अभी दाहा जो भेल जरा से हम दुखी छी कि जे हिसाब से दाहा जनकपुर धाम के इर्द गिर्द में जे हिसाब से ट्रैक्टर पर आदमी गेलिए मोटरसाइकिल पर आदमी के लिए 3-3 आदमी एक मोटरसाइकिल पर बैठ लिया ये सब अपने के एकदम गलत है। ये इस्लाम धर्म में मोटरसाइकिल पर जाए के लिए चिल्लाए के लिए ऐसा कहीं पर नहीं है। और ये जे अपने के ये जे दाहा जे पर्व हम सब मनबे छिए ये खुशी के पर्व नहीं है, ये गम के पर्व है जो बहुत पहले अपने के ई दिन में अपने के जे हमर सबके जे मुहर्रम के जे 10 तारीख हुई है 10 तारीख में हसन और हुसैन दोनों भाई के कत्ल भेल रहे कि और कत्ल भेल रहे तो उस समय में यहूदी सब अपने के खुशी मनैले रहे तो वो खुशी मनैले रहे तो मुस्लिम समुदाय उ 10 तारीख के अपने के गम मनबी छै। ये असल में दाहा पर्व गम के पर्व है जेकरा आके गलत तरीका से व्याख्या भ गेलै और गलत तरीका से आके प्रचार होइ छै। ढोलक जना केकरो घर में कोई आदमी के अगर मृत्यु भ जते तो उस समय में कोई आदमी ढोल बजाते तो बढ़िया नहीं लगते। लेकिन अपने सब तो मुस्लिम धर्म के अगुआ छिए तो ए विषय पर तो अपनहु सब राख सके छी नहीं तो हम सब बात रखी छी। हम पहले भी वीडियो बनैले रही, वीडियो में हम लोग के कहले रही समझैले रही कि अपने सब ऐसा कोई काम नहीं करूँ कि हमारा सबके इस्लाम धर्म के लोग हंसे वाला काम करे। मगर भेले कि अपने के विभिन्न जगह में पहले गांव सब में की हुई कि अपना अपना क्षेत्र में दाहा बने जे आइयो के दिन में छोटका दाहा बने छे अपना अपना घर में गांव में जे अपना सब अहाँ के वर्षों से अहाँ के 12 बीघा में मनाइते अलिए अपने सब बच्चे से देख लियो भी 12 बीघा में हम सब मनाइए। मगर कि जत जत बड़का दाहा होइ छे जे मानता दाहा होइ छे जे कोई आदमी हसन हुसैन के नाम लेके मानता कर ले रहे छे ओमे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों एमे नहीं कि मुस्लिम समुदाय माने छे नॉन मुस्लिम कोनो भल भ गेल कोनो उपकार भ गेल तो
तो अपने के बड़का दाहा बनैलक। जी यहाँ के जते विकृति फैलल के ये बड़का दाहा विकृति फैलल के बड़का दाहा कोई गांव में होई लोग के जानकारी होई कि फलाना गांव में बड़का दाहा है, वो दाहा देखे के चक्कर में ये अपने के दाहा बदनाम भ गेल। एक दोसर बात अपने के हम अहाँ के ऑनलाइन मार्फत हम लोग जानकारी करावे ला चाहे छी जे हम सब 12वीं रबीउल जब बनावे छी ना अपने के जे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिकर पैदाइश जे भेले ना उर्दू के 12 तारीख के जी हम सब ओकरा उर्दू के हमर सबके जना बैसाख जेठ आषाढ़ महीना होय ना ओनाहिते हमर सबके महीना उर्दू के है। जना अभी अहाँ के इस साल के पहला महीना मुहर्रम है, ये एकमा महीना आज 13 तारीख भगना है कि एकमा महीना 13 तारीख अपने के उर्दू के मुहर्रम महीना ओनाहिते 12वीं रबीउल जो आबै छै तो हुजूर के पैदाइश पे हम सब ओकरा खुशहाली मनबै छी। खुशहाली मनबै छी तो विभिन्न तरीका से जनकपुर धाम में भी विभिन्न तरीका से हम सब भी खुशहाली के मौका पर पूरे देश विदेश सब तरफ अपने के लोग मिलाद करलक, नमाज पढ़लक, विभिन्न तरीका से खुशहाली मनेलक। आ कायल होकर करके लोग एक जुलूस के तौर पर जुलूस निकालक और अपना अपना वक्त के तरफ चलिए। अब भी की भगले कि जनकपुर के अंदर में वो जुलूस के लोग गलत तरीका से व्याख्या कर देलकै है जी गलत तरीका से केना व्याख्या भ गेलै है जेना वो जे झंडा जे रहै छै ना तो वो झंडा में अपने की रहै छै कि चांद तारा रहै छै, चांद तारा रहै छै तो विभिन्न तरीका के प्रत्येक समाज में अच्छो आदमी तो खराब आदमी है, एकदम समाज में भी अच्छो आदमी तो खराब आदमी है। तो ओकरा व्याख्या की गलत कर देलकै कि पाकिस्तानी झंडा है मगर ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने के एक तो खुशहाली के समय में एगो झंडा फहरा करके विभिन्न तरीका से मुस्लिम समुदाय उत्सव मनाबे छै। ई लेकिन 12वीं रबीउल जे अपने के जिनका नाम पर हम सब मनाबे छी वो अहाँ के हमर सबके पैगंबर है जे 1443 वर्ष भ गेलै अपने के उस समय से अपने के चलते आ रहा है। और वो ऐसा व्यक्ति नहीं रहे समझो कि इस्लाम धर्म के फैलावे उनके से इस्लाम धर्म फैले और इस्लाम धर्म फैला के बाद में उनके हिसाब से हम सब आज तक चले छी। उनका से जे गलत तरीका से चले छी तो इस्लाम धर्म के माने वाला व्यक्ति नहीं है, वो अपन हिसाब से चले वाला विभिन्न धर्म के व्यक्ति भेले। जे यहाँ के मुस्लिम समुदाय हो जो इस्लाम धर्म के माने वाला हो तो यहाँ के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही यहाँ के कायदा कानून पे चलत जी। अब हम सब अपने के धर्म के छोड़े अब कनिक विषय परिवर्तन करब अपने के राजनीतिक दिश जा चाहब। अपने जना कहली जे संघीय समाजवादी के एकटा हम राजनीति करै छी, कोन पद में छी खास? हम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के जी अहाँ के प्रदेश परिषद समिति में छी। अपने के प्रदेश परिषद समिति जना के संगे यहाँ के जना के मूल पार्टी में अहाँ के जना हमर सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष अहाँ के उपेंद्र यादव जी हवे तो ई मूल पार्टी के भ गेलै। ओनाहिते संघीय परिषद है तो संघीय परिषद के अध्यक्ष दोसर होइ छै मगर अध्यक्ष के क्राइटेरिया मिलायल जेतै तो अहाँ के उपेंद्र यादव से भी 1 नंबर में नाम उनकर होते जी। तो हम सब उ परिषद के अहाँ के प्रदेश के सदस्य मिली। प्रदेश के सदस्य जी ई कते कार्य समिति सदस्य हुई? एमे की है कि अपना सबके धनसा में अभी जो है ना मध्य प्रदेश में आके 151 सदस्य बनल है और में अपना हो छी जेबे हमहु छी। आई समिति के काम कथी छै खास? वो तो राजनीति पद भेले आके राजनीति यहाँ के जगह भेले राजनीति हिसाब से जना अध्यक्ष छी उपाध्यक्ष छी सदस्य छै तो एक सदस्य भी पार्टी के यहाँ के पदनीय हिसाब से यहाँ के सदस्य मिली जी। हाँ साथी जी अपने राजनीति करै छी मुस्लिम धर्म से शुरू सरकार रखी छी अपने एक व्यापारी शुरू छी तहन व्यापार अखन केहन चल रहल छै? हम पहले व्यापार से पहले आके पहले राजनीति के बात आके कुछ बात और पूरा कर ले चाहत जी जरूर कि मुस्लिम समुदाय के जे राजनीति है ना आके ये अभी सेम टू सेम आके झोला बोके वाला राजनीति मुस्लिम समुदाय के है जी। हम सब अपने के नेपाल देश में 5 पॉइंट कुछ छी ये यहाँ के जनसंख्या के हिसाब से मगर जनसंख्या जे आयल है वो हिसाब से छी हमर सबके प्रतिशत यहाँ के 7 से ऊपर है मगर प्रत्येक पार्टी में यहाँ के की है मुस्लिम समुदाय के एगो संगठन खोले छे जहाँ के भातृ संगठन हो छे। मुस्लिम समुदाय के भातृ संगठन के अंदर में बांध के रख दे छे। मूल पार्टी में
वो सब जगह दे वाला नहीं प्रयास करे छे। अगर अहाँ के भातृ संगठन अगर हाइबो करे तो भातृ संगठन के कोई भी निर्णय अहाँ के मूल पार्टी में अहाँ के नहीं होई छे। अपने सब प्रयास किया नहीं कर छी? नहीं, हम सब आके भातृ संगठन के सब दिन विरोध कर लिए। हमर कहे के मतलब नेपाली कांग्रेस हो या हिमालय हो या जे भी हो, आके यादव संगठन तो नहीं है उनमें, तिलिसुरी समाज के संगठन तो नहीं है, मुस्लिम संगठन कथिला है। तो मूल पार्टी से बाहर रखे के लिए है कि मूल पार्टी में उनका सबको जगह नहीं मिले, उनका सबके बाहर रखा जाए। और आज के दिन में देखो कि 21 सदस्य यहाँ के संघीय सरकार बन रही है, एक तभी मुसलमान के यहाँ के मंत्री नहीं बना लिए। एक से दुर्भाग्य कथी होती कि अगर हम 5 पॉइंट छी तो 5 पॉइंट से भी एक अधिकार होत रहे कि कोई भी पार्टी, अब तो कोई पार्टी नहीं कह सके छी। अहाँ के मुख्य 2 पार्टी भेले, नेपाली कांग्रेस और हिमालय जे भेले, ये दोनों में से बहुते मंत्रालय में लिया तो एक मंत्रालय आके मुस्लिम समुदाय के दे सकत रही है। कोई जगह नेपाली कांग्रेस में तो कोनो मुस्लिम समुदाय के सांसद हेते अथवा कोनो नेता हेथिन मुस्लिम समुदाय से तो विलम्ब करते थे। एकदम करी छी, मगर नहीं दिल की जगह। पहले तो एक बहाना की बजाय कि विभिन्न पार्टी मिला के देश चले की 7 को 6 को पार्टी मिला के तो केकरो एक मंत्रालय मिले, केकरो 2टा मिले, वो में आके सबके मैनेज करना गाढ़ रही है। वो भी 10-10टा जरा मंत्री मिले है, ओकरा बाद भी मुस्लिम समुदाय के वो नहीं रख सकते। अपने की कहत आबे? हम ये अपने सबके संपूर्ण मुस्लिम समुदाय के कहबे कि जे पार्टी में अपने सब जे रहे छी, मूल पार्टी के समिति में अपने सब रहे के प्रयास करूँ। एक ठुकी की लॉलीपॉप के तरीका से अपने के भातृ संगठन जो मुस्लिम समुदाय के लिए खोले हबे ओकर विरोध करूँ, बल्कि प्रत्येक पार्टी में इस संगठन के समाप्त करल जाए। अब मूल पार्टी में जगह देती तो नेता के उत्पादन होती। चलो हाँ जरूर, अपने राजनीतिक और विषय व्यापार के बारे में कह लिया जी जरूर। हम सब कनिक अब रुकब 1 मिनट। आदरणीय दर्शक दिन, इनका सब 2टा विधा पर बात के लिए, मुस्लिम धर्म पर बात के लिए, तेना राजनीति पर बात के लिए आप कनिक व्यापारी प्रजा साहब के लगी एक जनकपुर में व्यापार के बहुत दिन से हम जे मोटा मोटी 5-7 बरिस भेल हेते। अब हो सके वैसे 2-4 बरिस कमी बेसी उससे तो हमने कह, मुदा 7 बरिस से बेसी कोहना भेल हेते से हमरा बुझे में अबे। मुदा एक चीज आदरणीय दर्शक दिन जे किछ जनकपुर व्यापार के अवस्था तय विषय पर आए, फिर हम साजिद जी से हम बातचीत करे चाहब। ये 2टा विषय पर तो बात करने के लिए, मुदा व्यापार के किछ अवस्था साजिद जी। हम आके पूरे देश की बात नहीं करब, अपन जनकपुर धाम के बात, जनकपुर धाम के बात, जनकपुर धाम के बात करब कि हम अपने की व्यापारी लाइन में 2042 से व्यापारी लाइन में छी। मोटा मोटी आके 39 वर्ष भगली, 39 वर्ष छोट पीढ़ी नहीं मिली। हम इतने दिन से व्यापार लाइन में छी। अपने के कि जनकपुर के जे व्यापार के स्थिति हबे आके बहुत दयनीय हबे, बहुत खराब स्थिति में हबे। और खराब स्थिति में ये जनकपुर कहिया से भगल अपने के, जब मधेश आंदोलन भेले ना, तो मधेश आंदोलन के बाद में हमारा सबके जो लड़ाई रही, मधेशवादी की जो लड़ाई रही सरकार से लड़ाई रही की, मगर विपक्ष आके पहाड़ी मधेसी कह करके एकरा जनकपुर के आके बर्बाद कर दिल के, जनकपुर के बर्बाद कर दिल के। और दूसर जगह आके आय के दिन में पहाड़ी समुदाय जनकपुर में आके लॉज में नहीं रहत, वो बर्दी बांस में रहत, ढल के बर में रहत, आके जनकपुर में काम कर ले और वो व्यक्ति फिर अपने के बर्दी बांस में जाके ठहरे छे। जी कहीं ना कहीं अपने के जनकपुर के लिए बहुत दुर्भाग्य के बात है। और यहाँ के विभिन्न तरीका से जो शटर सब के जो स्थिति है, शटर सब के स्थिति भी इतने खराब है यहाँ के कि जितने के यहाँ की पूंजी नहीं हो से ज्यादा साल के यहाँ के शटर के भाड़ा देवे पड़े छे। और भाड़ा दिला के वजह से हर व्यापारी यहाँ के वही में परेशान है। व्यापार की स्थिति अपने के कुछ हुए के भी प्रयास करे छे, तो तुरंत यहाँ से लोग इंडिया चल गए, सीतामढ़ी चल गए, जयनगर चल गए, मठियानी चल गए, विभिन्न जगह पर जाकर करके सामान किन के लिए अभी जनकपुर के यहाँ के व्यापार यहाँ के बहुत खराब है। जी सादित जी, जना अपने कहलिए जे हम बहुत दिन से व्यापार करे छी, ई सादित चिकन के खोला कते दिन भेल? सादित चिकन के खोला है के 2017 बैसाख 1 गते के हम खोले छी। के नेट 11 वर्ष भगल अपने के 5-7 बरिस हम कहली, 2-4 बरिस घटी कह देली।
चलिए 11 वर्ष साजिद चिकन के की हाल चाल है कते एक दिन में कते व्यापार भ जाए साजिद चिकन फ्रेश सेंटर के हाल अहाँ के वो खाए वाला चीज है सदाबहार ठीक है और सब दिन ठीक रहते जी और अहाँ सबके माया स्नेह है कि साजिद चिकन सेंटर के लोग नाम पे ही अबै छै कि वहाँ के क्वालिटी बढ़िया आबे और क्वालिटी के नाम पर दुकान पर पहुँचे छै हमरो सबके प्रयास है कि ग्राहक के पूरा चित्त बुझा कर वहाँ से पठाबे छी साजिद जी एक चीज कतौ न कतौ आरोप अबित रही है ग्राहक के दर्शक के जे मांस व्यापारी सब कहियो काल जना मुर्गी के बात करी चिकन के बात करी तब लोग गन्हायल मुर्गा चाहे सड़ल मुर्गा चाहे मरल मुर्गा धो देत रहे है यहाँ उपरांत अपने सब लोग कहियो काल अबिए कि नहीं अबिए खास तौर पर हमारा दुकान में आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई है कि हमारे तक की है कि हमारे दुकान के ये बातें पूरा गारंटी है कि 50 ग्राम भी कोई ग्राहक कहते कि हमारा बसिया दिलक है तो उस दिन हम आके शटर में ताला लगा देंगे और विभिन्न दुकान के बारे में हम नहीं कह सकते जी कुछ बात है जहाँ के मुर्गी लाइन के जो भारत से कुछ मुर्गी जो अबै छै विभिन्न तरीका से जो मुर्गी लायल जाए छै उ अहाँ के अपन देश के किसान के लिए बढ़िया बात नहीं है भारत से जो मुर्गी अबै छै तो वहाँ के सस्ता पड़े छै अपन नेपाली मुर्गी महंगा पड़े छै तो भारत वाला जो मुर्गी अबै छै तो विभिन्न तरीका से लोग साइकिल पर लैलक कोई कुछो लैलक कोई कुछो लैलक तो वो मासू सब अपने के कभी कभी खराब हो जाए छै ग्राहक के आरोप है वो हम नहीं कह रहल छी अहाँ नहीं कह रहल छी ग्राहक के आरोप छै जी साजिद जी अब हम सब अंतिम में चल आए छी 1 मिनट के 2 मिनट के भीतर में हमरा सब किछ पूछे के कोनो जिज्ञासा कोनो प्रश्न कोनो विषय छूट गेल हो 1-2 मिनट के भीतर में अपने राख दे जाओ हम अपने के जनकपुर के जे स्थिति है जनकपुर के जे व्यवहार है मुस्लिम समुदाय में और नॉन मुस्लिम समुदाय में जे कुछ दिन से जे कोरोना काल से जे बिगड़ल है और कुछ संगठन सब विभिन्न हिसाब से मुस्लिम समुदाय के भी और नॉन मुस्लिम समुदाय के बीच जे संगठन के जे आरोप जे लगत रही है एक अर्का पे वो चीज के रोकल जाए सद्भाव अहाँ के जनकपुर के बहुत बढ़िया है बहुत पुरान अहाँ के सद्भाव है यहाँ के और कुछ संगठन सब जे खलबलावे लग चाहे छे वैसन संगठन के ऊपर में निगरानी होके चाहिए और उस संगठन के कोई अगर व्यक्ति कोई अगर मंतव्य रखे छे कोई अपन प्रेस के मार्फत कोई बात रखे छे तो उतने जल्दी वो चीज के हमरा सबके नहीं मानने के हबे पहले सच्चाई की तरफ जाए के हबे और सच्चाई की तरफ जाइला के बाद में हमरा लगिया कि जनकपुर धाम के मुस्लिम समुदाय और नॉन मुस्लिम समुदाय के जे भाईचारा है सब दिन एक जैसन रहते और एक ऐतिहासिक जगह पर हम सब छी जे जनकपुर धाम के जे प्रसिद्ध मंदिर है जानकी मंदिर बहुत पुरान मंदिर है आवे वाला दिन में विश्व के आगे पहचान बनावे के लिए विभिन्न पार्टी सब लगल है कि विश्व के आके एक रखल जाए विश्व में कि कहीं से भी कोई आवे तो जनकपुर की एक पहचान होके चाहिए और जनकपुर के पहचान भाईचारा के रूप में मुस्लिम समुदाय और नॉन मुस्लिम समुदाय दोनों आदमी के मंदिर मस्जिद एक जगह है एक उदाहरण है इस सदाबहार के रहे के चाहिए और कोई भी व्यक्ति अगर कोई मंतव्य दे छे वो हतार नहीं करे के गहराई तक जाए के और गहराई के बाद अहाँ टिकटॉक हो या अथवा कोई अहाँ वीडियो बनबी छी तो एकदम संयम के साथ बनाओ और जनकपुर के लिए यही सबसे खुशहाली की चीज़ है। हाँ आदरणीय दर्शक दिन बहुत महत्वपूर्ण बात पर बातचीत हम सब के हुआ एक तीन विधा पर बात के हुआ राजनीति मुस्लिम धर्म और व्यापार इन तीनों विषय पर साजिद जी बहुत सुंदर अपन विचार रखिन इनका निवासे में आकर मिथिला जागरण ऑनलाइन टीवी इनका से किछ बुझे के प्रयास करके इनका से किछ सीखे के प्रयास करके देते आई के लिए कैमरामैन मुकेश मंडल के साथ हम मनीष कुमार मैथिल विदा चाहिए विदा दिया प्रणाम पुनः अगला अंक में कोनो नव अतिथि नव गेस्ट के संग आ नव ठाम उपस्थित है बेटा करब आई के लिए इतबे आगे दिया प्रणाम।